नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज का जो निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग को ऑलमोस्ट थोड़ा सा वीक ही नजर आया। तो आप देख सकते हो कि जो कल का जो डाउ जोन्स का हम लोग को क्लोजिंग देखने मिला था वो हम लोग को उसमें 400 पॉइंट्स की हम लोग को तेजी देखने मिली थी। ठीक है, और इसकी वजह से हम लोग मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आज का जो हम लोग का ओपनिंग होगा निफ्टी 50 का वो हम लोग को थोड़ा गैप अप देखने मिल सकता था। तो उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुआ वो गैप अप ही हुआ, लेकिन थ्रू आउट दी मतलब मार्केट के टाइम में हम लोग को जो परफॉर्मेंस था मार्केट का वो हम लोग को थोड़ा वीक ही नजर आया। ठीक है, सो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर डाउ जोन्स में तेजी आ जाती है तो हम लोग का भी मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। इसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। जो यूएस मार्केट का जो क्लोजिंग होता है उसके हिसाब से हमारे मार्केट का ओपनिंग का एक्सपेक्टेशंस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम लोग ITC के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमें ITC लिमिटेड के रिजल्ट्स Q4 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने मिले थे। तो इसका जो परफॉर्मेंस का शेयर का जो परफॉर्मेंस था वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ITC का आज का जो परफॉर्मेंस 1 डे का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ITC के शेयर में भी हम लोग को गिरावट ही नजर आई। ऑलमोस्ट 2% की हम लोग को गिरावट नजर आई। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों पूरा इधर तक फ्लैट ही चल रहा था और ऑलमोस्ट मतलब 12:30 के आसपास इसके उसके बाद उसमें हम लोग को गिरावट ही नजर आई। ठीक है, तो ITC के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम लोग ने एक अच्छा वीडियो बनाया है दोस्तों, तो उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर वो देख लेना, तो आपको ITC के बिजनेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं ITC के नंबर्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने NSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 240 के आसपास का हम लोग को रिजल्ट्स अपलोड होते देख सकते हैं हम लोग, और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6.7% का हम लोग को फाइनल डिविडेंड देखने मिल रहा है, और एक स्पेशल डिविडेंड दोस्तों 2.75 रुपीज का हम लोग को देखने मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। तो रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट ओपन कर लिए आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनका डिविडेंड का अगर बात करें तो फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹6.75 एंड स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹2.75। तो अगर इसके टोटल करें हम लोग तो ऑलमोस्ट 9.5 रुपीज का हम लोग को डिविडेंड अनाउंस हुआ। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड इस बार इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, अगर इस लास्ट टाइम जो 3 फरवरी में इन लोग ने जो मतलब डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड जो अनाउंस किया था ऑलमोस्ट 6 रुपीज का, उसको पकड़ के हम लोग को ऑलमोस्ट 15.50 रुपीज का हम लोग को डिविडेंड इन लोगों ने अनाउंस किया है। ठीक है, इस क्वार्टर में। सो थोड़ा रिजल्ट के यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे इनके रिजल्ट्स में ओपन कर लेता हूँ, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स जो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो सीक्वेंस है 31 मार्च 2023, फिर इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पिछले साल का, ये इसमें कंफ्यूजन होना तो होता है। ठीक है, ये 31 मार्च 2023 है, ये 31 मार्च 2022 है, और ये पिछले क्वार्टर का। ठीक है, 31 दिसंबर 2022। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल इनकम है, और ये सारे के सारे जो फिगर्स है वो क्रॉस में। ठीक है, तो ये जो इनका टोटल इनकम इस बार का जो इस क्वार्टर में हम लोग को नजर आ रहा है वो हम लोग को 18,252 नजर आ रहा है, जो कि पिछले साल मार्च 2022 में 17,100 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ईयरली बेसिस में तो हम लोग को अच्छी खासी जंप नजर आ रही है इसमें। ठीक है, अगर मैं पिछले दिसंबर का हम लोग टोटल इनकम देखें तो हम देख सकते हैं कि 18,137 करोड़ के आसपास का हम लोग को टोटल इनकम नजर आ रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो हम लोग को नंबर्स फ्लैट ही नजर आ रहे, क्लोज ही है नंबर्स हम लोग को, लेकिन ईयरली बेसिस पे हम लोग को जो इनकम इनका नजर आ रहा है वो हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है उसमें। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं इस क्वार्टर में हम लोग को ऑलमोस्ट 11,730 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस देखने मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में हम लोग को 11,658 नजर आ रहे थे, और दिसंबर क्वार्टर 2022 के दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को 11,459 करोड़ के आसपास के हम लोग को एक्सपेंसेस नजर आ रहे थे।
तो अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें ना दोस्तों, तो मतलब ओवरऑल जो पिछले साल के और ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को एक्सपेंसेस तो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, एक्सपेंसेस तो स्टेबल ही है, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रॉफिट की ओर। तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब ये टैक्स निकालने के बाद का जो प्रॉफिट है वो हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर दिस क्वार्टर, मार्च 2023 के क्वार्टर के लिए जो प्रॉफिट हुआ है 5086 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ है, जो कि पिछले साल मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं 4190 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में तो हम लोग को अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, ठीक है। और अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे इसका प्रॉफिट देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि 5031 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे जैसे इनकम हम लोग ने देखा कि फ्लैट ही था, तो वैसे क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को इसका जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को फ्लैट ही नजर आ रहा है, लेकिन हाँ ईयरली बेसिस पे हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। एक बार थोड़ा हम लोग इसके ईपीएस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ईपीएस हम लोग देख सकते हैं कि इसका ईपीएस जो है इस क्वार्टर का 4.10 दिख रहा है, जो कि पिछले साल मार्च 2022 में 3.40 था और पिछले दिसंबर में मतलब 4.06 था। तो हम लोग को ईपीएस में भी हम लोग को उसी तरीके से परफॉर्मेंस नजर आ रहा है ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे। दोस्तों हम थोड़ा इनके सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एफएमसीजी का सिगरेट और अदर्स का जो इन लोग का बिजनेस हुआ, तो टोटल एफएमसीजी का जो रेवेन्यू हुआ है ना दोस्तों, हम लोग को वो 12,300 करोड़ के आसपास का हम लोग को देखने मिल रहा है। ये कौन से क्वार्टर के लिए? 31 मार्च 2023। अगर हम लोग 31 मार्च 2022 के क्वार्टर के अगर हम लोग देखें, टोटल एफएमसीजी बिजनेस का जो रेवेन्यू था वो 10,585 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने मिल रहा है। तो हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को जो एफएमसीजी की जो सेगमेंट रेवेन्यू है उसमें जो अच्छी खासी ग्रोथ हम लोग को नजर आ रही है। और वही अगर हम लोग दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो हम लोग को 12,129। तो अगर पिछले एक क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को इसमें फ्लैट ही परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, लेकिन ईयरली बेसिस पे एफएमसीजी सेगमेंट में हम लोग को अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर हम लोग होटल्स बिजनेस की अगर बात करें तो 781 करोड़ का हम लोग को इधर मतलब रेवेन्यू नजर आ रहा है, जो कि पिछले मतलब मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 389 करोड़ था। तो होटल बिजनेस में भी हम लोग को ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी हम लोग को जंप नजर आ रहा है, ठीक है। अगर एग्री बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3,578 करोड़ का हम लोग को यहाँ पे रेवेन्यू नजर आ रहा है, जो कि मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 4,366 करोड़ था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे एग्री बिजनेस में हम लोग को थोड़ा सा मतलब गिरावट नजर आ रहा है इसमें। और अगर हम लोग मतलब अगर दिसंबर क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है। सो टोटल अगर हम लोग रेवेन्यू वाइज देखें तो जैसे हम लोग पिछले मतलब इसे देख चुके हैं कि जो टोटल अगर इनका रेवेन्यू अगर हम लोग देखते हैं तो 18,882 करोड़ का हम लोग को टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में हम लोग को देखने मिल रहा है, ठीक है। जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 17,524 करोड़ का हम लोग को देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट है। तो अगर आप पूछोगे तो ये आईटीसी का अगर हम लोग का आज का परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग को इसमें गिरावट नजर आ रही है, आप देख सकते हो। सो इसका रीजन बेसिकली यही है कि दोस्तों ये जो रिजल्ट्स लगे इसमें एक्सपेक्टेशंस जो रहते हैं एनालिस्ट के और जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो कभी कभी हाई हो जाते हैं कि इतना भागा है अभी आईटीसी, मतलब रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे रहेंगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं नो डाउट, ईयरली बेसिस पे तो अच्छे ही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को थोड़ा हम लोग को फ्लैट नजर आया, इसकी वजह से हम लोग को इसमें गिरावट नजर आई। लेकिन अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 9.5 रुपीज का हम लोग को डिविडेंड मिलने वाला है इस क्वार्टर में। और वो जो डिविडेंड है दोस्तों उसके बारे में वो कभी मिलेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो तो रिकॉर्ड डेट हम लोग को 30 मई 2023 हम लोग को देखने मिल रहा है। और इसका जो पेमेंट होगा ना दोस्तों, तो इसका पेमेंट हम लोग को 14 अगस्त 2023 टू 17 अगस्त 2023 में हम लोग को इसका पेमेंट मिल जाएगा। मतलब ये जो डिविडेंड है वो हम लोग के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ओवरऑल हम लोग को ठीक ठाक ही मतलब रिजल्ट्स नजर आए। तो देखते हैं आगे जाके आईटीसी के शेयर में हम लोग को परफॉर्मेंस कैसे देखने मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।